90% ट्रेडर्स को ये नहीं पता है कि कहां पर आपका सपोर्ट होता है, कहां पर रेजिस्टेंस होता है, और कायदे से सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अब समझना क्या होता है ना कि अगर 2 बार मार्केट वहां से गिरा तो तीसरी बार भी वहां से मार्केट गिरेगा, ये सबसे गलत है। अगर 3 बार मार्केट वहां से उठा तो चौथी बार भी मार्केट वहां से उठेगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर सपोर्ट मार्क करके रखा है, ऊपर आपने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समय समय पर चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस चार्ट को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो, क्या क्या चीजें प्रॉपर तरीके से आप उस चार्ट में देख पा रहे हो। आज का टॉपिक यही है, आज की वीडियो यही है कि आप कैसे समझ पाओगे कि कहां पर बायर्स बैठे हो और कहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं, और कहां पर आपका सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस, और कब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा और कब आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर गलती यही होती है कि आपको लगता है कि यार 3 बार मार्केट एक लेवल पर आया है और रुका है और वहां से 3 बार मार्केट उठा है, तो आप लोगों को लगता है कि फोर्थ टाइम भी या चौथी बार भी वहां से मार्केट उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक गेट है या कुछ भी आप ले लीजिए, आप उसने उसको 1 बार तोड़ने की कोशिश करी, 2 बार तोड़ने की कोशिश करी, 3 बार तोड़ने की कोशिश, नहीं टूट रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग गेट है, वो नहीं टूटेगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि आप बार बार उसको वहां पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो वीक हो रहा है। 3 बार नहीं टूटेगा, 4 बार नहीं टूटेगा, लेकिन 5वीं बार तो वो टूटेगा। सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यही कंसेप्ट है। आप ये मत सोचो कि 3 बार अगर मार्केट एक लेवल पर आके रुका है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि भैया ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम एक बार मार्केट गिरा था, यहां से उठ गया, सेकंड टाइम मार्केट गिरा था, फिर यहां से उठ गया, तीसरी बार मार्केट आया यहां से, तो आपको क्या लग रहा है कि फोर्थ टाइम भी मार्केट यहां से उठेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा भैया, प्रीवियस चार्ट देखा, प्रीवियस चार्ट में आपने ये लेवल देख लिया, आपने ये लेवल देख लिया, तो आपको ये लग रहा है दोनों लेवल पे अगर मार्केट उठाता तो इस बार भी यहां से मार्केट उठेगा। ऐसा नहीं होता है। वहां पर पर्टिकुलर कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका काम करता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आपने 3 बार या 4 बार कहां से गिरा हो मार्केट तो आपको लग रहा है कि यार अब भी यहां से मार्केट गिरा। क्यों? बिकॉज ऑफ आपने ये सोचा कि यहां पर रेजिस्टेंस है। 3 बार मार्केट उठा, आपको लग रहा है यहाँ पर सपोर्ट है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हो सकता है यहाँ से उठ जाए, लेकिन फोर्थ टाइम यहाँ इसको तोड़ के भी नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार मार्केट इस लेवल पे आ रहा है उतनी बार ये वाला लेवल आपका कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर मान लो 3 से 4 बार भी अगर उसी सेम सपोर्ट से मार्केट आया है और उसी सपोर्ट पर अगर रुक रहा है, तो फोर्थ टाइम आप ये सोचो कि भैया जो चांसेस आपके, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं प्रॉपर आपको समझाऊं, समझना है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। यहां पर आप एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लो, ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब समझना, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया। यहां से मार्केट एक बार उठा, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट उठा, अब फिर मार्केट यहां पर आके रुक गया। 3 लेवल आपको दिख गई कि मैम ये 3 लेवल है जहां से मार्केट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बार, तीसरी बार भी यहां से लग रहा है आपको उठेगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछला 2 बार का देखा कि 2 बार यहां से मार्केट उठा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड बार भी वहां से मार्केट उठ सकता है, ठीक है। अब आप समझो कि एक बार जब मार्केट यहां से उठा, दूसरी बार सेलर्स ने कोशिश करी लेकिन मार्केट नहीं गिरा। क्यों? बिकॉज ऑफ यहां पर कौन बैठा है, बायर्स बैठा हुआ। थर्ड टाइम आपने देखा फिर मार्केट उठा, फिर इस पे आया, फिर सेलर्स ने पूरी प्रॉपर तरीके से कोशिश करी उस लेवल से मार्केट को यहां से तोड़ के नीचे लाने की, लेकिन क्या हुआ, यहां पर भी आपको लगा कि यार नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट फिर वापस से उड़ गया। फिर मार्केट सेलर्स वापस से मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस के पास जाके एग्रेसिवली मार्केट में आए और इस लेवल को भी तोड़ दिया। अब आप लोग तो यहां पर क्या करेंगे, आप लोग उसी पॉइंट का वेट कर रहे थे कि यहां पर जैसे ही मार्केट आएगा आप एंट्री कहां लोगे, कॉल साइड लोगे। अब कॉल साइड भी आपको बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स है वो दाने डालते हैं मच्छी को और प्रॉपर तरीके से आपको उस जाली के अंदर फंसा के अंदर करते, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। कैसे वो समझो। अब फोर्थ टाइम क्या हुआ कि जब यहां पर मार्केट आया, जब एक प्रॉपर बड़ी सी एक ग्रीन कलर की, एक या 2 ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, जिस ग्रीन कैंडल को आपको देखते से ही आपको क्या लगा कि भैया ग्रीन कैंडल है, आप तुरंत मार्केट में कूद गए, आपने तुरंत बाइंग की पोजीशन बना ली, ठीक है। अब जैसे ही आपने बाइंग की पोजीशन बनाई,
एक दो डोजी टाइप की कैंडल बनी और वहां से सीधा मार्केट नीचे आ गया, हो गया आपका स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद आपके अगेंस्ट मार्केट गया। हमेशा ध्यान रखना जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी बनाओ आप, चार्ट में प्रीवियस चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, माना मैंने, लेकिन कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री भी आप देख रहे हो कि 3 बार यहाँ से मार्केट गिरा, 4 बार ये स्टॉक यहाँ से उठता है, तो जरूरी नहीं है कि 5वीं बार या 6ठी बार या 7वीं बार भी उस पॉइंट से मार्केट उठे। आप जब मार्केट आपको लग रहा है ना कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, अच्छी बात है, मार्क करके छोड़ दो, उसके बिहाफ पर ही ट्रेड मत लो कि जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आएगा आप बाय कर लोगे, जैसे ही रेजिस्टेंस पे मार्केट जाएगा आप वहां से सेल कर दोगे या पुट खरीद लोगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी जब ये 2 ग्रीन कैंडल बनी थी ना, तो आप कैंडल चेक करो, जो 2 ग्रीन कैंडल बनी थी उस पर्टिकुलर कैंडल में अगर आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद अगर आपने एक वॉल्यूम इंडिकेटर है, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर एक कैंडल दिख रही है उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है मतलब समझ लो 2 मिलियन 3 मिलियन 1 मिलियन वॉल्यूम दिख रहा है आपको यहाँ पर बड़ी सी बुलिश कैंडल में, और प्राइस भी ऊपर जा रहा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ से वापस से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करा और अब मार्केट अपसाइड जा सकता है, पहली चीज। सेकेंड थिंग आप देखो, सबसे पहले मैं वॉल्यूम का मतलब थोड़ा सा बता देती कि वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे काम करता है। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर उस कैंडल में वहां पर कितनी क्वांटिटी के साथ मार्केट में ऑर्डर लगे हुए हैं। अब वो ये नहीं बता रहा, जैसे मान लीजिए उसने बताया कि 1 मिलियन है, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 मिलियन ऑर्डर लगे। अब वो 1 मिलियन ऑर्डर आपको ये नहीं बता रहा कि बाई में लगे कि सेल में लगे, लेकिन ऑर्डर लगे, इतनी क्वांटिटी के साथ ऑर्डर लगे हुए हैं। अब वो आपको क्या करना, अगर प्राइस अब जा रहा है तो सीधी सी बात है, जो आपकी हाई वॉल्यूम है मतलब मार्केट में बायर्स ही है, प्राइस नीचे आ रहा है वॉल्यूम हाई जा रही है, मतलब समझ जाना कि मार्केट में सेलर्स है। अब वो आपको कैंडल देख के पता चल जाएगा कि मार्केट में किस पॉइंट पर बायर्स बैठे और किस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर जैसे आपने देखा, एक तो वॉल्यूम चेक कर ली, वॉल्यूम चेक करने के आप देखो यहाँ पर कोई स्पैनिंग टॉप जैसी कैंडल बन रही है आपके सपोर्ट पर। अगर आपकी सपोर्ट पर स्पैनिंग टॉप बन रही है तो सबसे पहले उस स्पैनिंग टॉप का हाई और लो मार्क कर लो। अगर उस स्पैनिंग टॉप का आपने हाई और लो मार्क कर लिया, देन उसके बाद अगर वो स्पैनिंग टॉप का हाई तोड़ता है मार्केट, तो समझ जाना कि अभी भी मार्केट में यहाँ पर बायर्स ही एक्टिव है और मार्केट इसको ऊपर लेके जाएंगे। और अगर उसका लो तोड़ देता तो आपका कोई सपोर्ट नहीं है, यही सपोर्ट आपका क्या बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो कुछ चीजें का ध्यान रखा करो, बहुत सारी चीजें रहती है। आप क्या करते हो, सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट से मार्केट उठता है तो आपने ट्रेड ले लिया, रेजिस्टेंस से मार्केट गिर गया तो ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होता है। दूसरी भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, उसके बाद क्लियर पता चलता है कि कहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा। प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपके पास, सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग के उसी को बिल्कुल परफेक्ट बना के आप सोचो कि उसी से ट्रेड लो लोगे, तो मल्टीपल चीजें रहती, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। जैसे अब सपोर्ट मतलब क्या होता है कि बार बार मार्केट अगर एक ही चीज का सपोर्ट ले रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, अब एक बॉल है, बार बार इस बॉल को मैं नीचे फेंक रही हूँ, मेरे को पता है कि यहाँ से हाथ से सपोर्ट लेगा, नीचे फर्श समझ लीजिए, फर्श से वो बॉल सपोर्ट ले रही है और मेरे हाथ में वापस आ रही है, फिर नीचे गई, फिर मेरे हाथ में वापस आ रही है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि जब मार्केट में बॉल नीचे आ रही है, नीचे आपको पता फर्श से, तो फर्श से सपोर्ट ले रही है, लेकिन ऊपर आ रही है हाथ में। अब अगर फॉर एग्जांपल के मान लीजिए मेरे को पता है कि रेंज में चल रही मार्केट, अगर फर्श से मैं ज्यादा भी नीचे बॉल को मारूंगी ना, तो ऊपर छत से टकरा के बॉल नीचे आ जाएगी, आपको क्या लगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में चल रहा है। जब भी एक रेंज में मार्केट चलता है ना, तो आप उसको बोल सकते हो एज अ सपोर्ट रेसिस, लेकिन वो रेंज साइडवेज नहीं होनी चाहिए, रेंज बड़ी रेंज होनी चाहिए आपकी, मतलब लगभग आपको ये होना चाहिए अगर यहाँ से प्राइस उठा तो सीधा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन आप मेरे को बताओ कब तक मार्केट एक रेंज में चलेगा, 3 बार 4 बार 5 बार, कब तक मार्केट चलेगा? कभी भी मार्केट एक रेंज में नहीं चलता, या तो अपसाइड या डाउन साइड या साइडवेज। अब मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इसलिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिक ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे खुद के पर्सनल स्टूडेंट भी है, वो भी मैं उनको प्रॉपर तरीके से चीजें समझाती हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि मैम यहाँ से 2 बार मार्केट उठा है ना, तो तीसरी बार भी यहाँ से मार्केट उठेगा। ठीक है, आप सही हो, तीसरी बार वहां से मार्केट उठेगा, लेकिन क्या आपने सिर्फ सपोर्ट ही देखा, पिछले 2 बार का ही चार्ट देखा, तो आप बोल रहे हो यहाँ से मार्केट उठेगा? आपने कोई दूसरी चीजें देखी कि वहां पर किस टाइप की कैंडल बनते हुए आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ से मार्केट गिर रहा है, अब गिरते टाइम की क्या आपने कैंडल देखी, कैंडल का नेचर समझा कि किस टाइप की कैंडल बना रहा हो, कैसे मार्केट गिर रहा है धीरे धीरे। अगर कैंडल में बड़ी बड़ी वीक है और आपको पता है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे उसमें समझ में आ रहा है
कि कहीं न कहीं मार्केट में बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं एंट्री लेने की, बायर्स भी मार्केट में धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट नहीं रुकेगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत उठने के बाद मार्केट वहां से गिर भी जाएगा, या हो सकता है गिरते 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 मार्केट, आपको पता है अगर आपने बायर्स देख लिया मार्केट में कि बड़ी बड़ी वीक बना रहा है, मार्केट में धीरे धीरे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉपर मार्केट उठ जाएगा। तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं होता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के देखो 3 टाइप होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, मोटा मोटा मैं अगर आपको समझाऊं, एक टाइप तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक में देख लेते, कौन सा स्टॉक खुला है, डिलीवरी खुला हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख लो डे टाइम फ्रेम पे, अब देखो इसको आप सपोर्ट बोल लो, 1 2 3 4 बार मार्केट यहाँ से उठा डे टाइम, ये क्या है आपका सपोर्ट है। सेम ऊपर आप रेजिस्टेंस ले लो, एक बार रेजिस्टेंस यहाँ था, फिर 2 3 4 3 बार यहाँ से मार्केट में उठा है, और एक बार यहाँ से मार्केट गिरा। अब ये जब यहाँ से मार्केट गिरा ना, तो भैया ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, पहली चीज तो आपका यहाँ से कंटिन्यू देखा आपने, ये मार्केट में क्या हो रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड चलने के बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी, चलो डाउन ट्रेंड को 2 मिनट हटाओगे तो यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब कितनी बुलिश कैंडल बना रहा है, वॉल्यूम देखो आज 2.23 मिलियन वॉल्यूम है, मतलब ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, मार्केट में बायर्स है, हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो हम ये नहीं देखेंगे कि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो मार्केट गिर जाएगा क्या, हमको एंट्री नहीं, आप थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हो सकता है कि 1 बार 2 बार 3 बार आपके रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, तो 4th टाइम आपका जो ये रेजिस्टेंस है इसको मार्केट में बायर्स इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकते हैं। तो आप समझो जो आपका सपोर्ट है वो आने वाले समय में 1-2 हफ्ते के अंदर में हो सकता है कि आपका रेजिस्टेंस बन जाए और रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाए। अब एग्जांपल के लिए समझना, इसी चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा जूम करके, यहाँ ये जोन क्या था आपका, सपोर्ट का जोन था। अब ये जोन क्या है आपके, रेजिस्टेंस का था, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहां से मार्केट ब्रेकआउट देता है, कोई भी बुलिश कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट अगर देती है, ठीक है, तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, डन। 1 या 2 कैंडल मार्केट ने और बने और वापस रिटेस्ट करके मार्केट यहीं पर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर वापस से बुलिश कैंडल बनी। अब समझना, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से सपोर्ट ये लिया, वापस मार्केट इसको तोड़ा और नीचे आया, तो ये अब आपका क्या हो गया, यार ये अब आपका सपोर्ट हो गया, अब वो रेजिस्टेंस नहीं रहा है। आप कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी भी इंडेक्स में भी ट्रेड लेते हो ना, तो आज आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है वो जरूरी नहीं है कि आज ही वर्क करे। हो सकता है कि आज सपोर्ट रेजिस्टेंस के वर्क करने के चांसेस मान लीजिए 40% है कि आज 40% ही आपने पूरा लेवल मार्क करके लिया, हो सकता है कि आपके लेवल्स के हिसाब से मार्केट चले, लेकिन वही 40% नेक्स्ट डे अगर आपका वही सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में लगा हुआ होगा, तो नेक्स्ट डे मैं आपको बोल रही हूँ कि 60% चांसेस है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि वही सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाता है और वही रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने आपको देखा कि मान लो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड जाने का आपने देखा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पर नीचे आया, तो आप ये मत सोचो, अभी भी आप ये मत सोचो कि ये रेजिस्टेंस ही यहाँ से मार्केट गिरेगा, नहीं भैया, अब ये जो रेजिस्टेंस था ना ये सपोर्ट बन गया, अब यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। या सेम कंडीशन, मान लो यहाँ से मार्केट गिरा, गिरने के बाद थोड़ा बहुत नीचे और फिर वापस से यहाँ पर गया, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये सपोर्ट क्या हो गया आपका, अब ये रेजिस्टेंस हो गया, अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे भी आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखा करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक बेस है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, चाहे स्टॉक्स में लो चाहे इंडेक्स में लो, तो ये एक ऐसा बेस है जो इस बेस के साथ अगर मार्केट में आप प्रॉपर चीजें एनालाइज कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें सीख रहे हो, तो उससे ही आपको एक फाइनल सेटअप पता चलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, लेकिन उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है 100% की इसी के हिसाब से सपोर्ट पे आया तो बाई कर लिया, रेजिस्टेंस पे आया तो सेल कर लिया, ये नहीं करना है। आपको देखना है कि जो सपोर्ट पे है कि सपोर्ट में जो बायर्स की जो कैंडल बन रही है, जो बुलिश कैंडल बन रही है, वो कैंडल किस टाइप की कैंडल है, क्या वहां पर कोई पैटर्न बन रहा है, क्या वहां पर कोई मॉर्निंग स्टार बन रहा है, क्या वहां पर कोई हैमर बन रहा है, क्या वहां पर कोई स्पैनिंग टॉप बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है। पैटर्न चेक कर लिया, पैटर्न चेक करने के बाद उस पैटर्न की वॉल्यूम चेक करो, कैंडल चेक कर ली, कैंडल के बाद वॉल्यूम चेक करो, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है,
डन। तो आपको दो सिग्नल मिल गई कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, तीसरा सिग्नल ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट सपोर्ट पर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सिग्नल आप ये कर सकते हो, चलो वॉल्यूम चेक कर लिया आपने, कैंडल चेक कर लिया, ठीक है। फोर्थ आप ये देख लो कि ऐसा तो नहीं वहां पर कोई पैटर्न बना हुआ हो। अगर वहां पर मान लीजिए बुलिश पेनेंट पैटर्न बना हो या रेक्टेंगल पैटर्न बना हो, तो हर चीज को, मल्टीपल चीजें को पूरा एक सेटअप के साथ ट्रेड लो, किसी भी एक चीज पर भरोसा मत करो। अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भरोसा करते हो तो थोड़ा सा आप चीजें बहुत लेट समझ पाओगे। लेकिन टाइम फ्रेम हो गया, हर टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पता है कि यार यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करने के लिए रेडी बैठा, जैसे इसी स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम पे आपको एक बुलिश कैंडल बनी, भैया वॉल्यूम भी बहुत अच्छी, हमको लग रहा है कि मार्केट, आपको अच्छा दो तरीके बताए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के। एक तरीका आप इस टाइप का ले लो कि भैया जहां से मार्केट गिर रहा हो उस मेजर जो जोन है उसको मार्क कर लो, जहां से मार्केट गिर रहा उसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क करो। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जो बहुत सारी चीजें आपको, जो मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेगी तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करे। सेकंड थिंग क्या होता है, ये वाला हो गया आपका रेक्टेंगल का सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया कि आप इससे ड्रॉ कर रहे हो, आपका एक टूल होगा वहां पर, आप ट्रेडिंग व्यू में देखोगे भी सही, ये टूल्स है, ठीक है। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, यहीं पर आपने ये टूल से सपोर्ट भी मार्क कर लिया। अब ये टूल से इसलिए मार्क करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि क्या होता है ना कि जब भी फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ से कोई बुलिश कैंडल ऊपर जा रही, ठीक है। अब कोई भी आप देखना हमेशा रिट्रेसमेंट के लिए एक बड़ी सी कैंडल बनती है और वीक बना देती है, और वीक से फिर मार्केट वापस नीचे आ जाता है। यहाँ पर भी एक वीक बने, इस टाइप की कोई कैंडल क्लोज हो गई। अब जब आपको लगेगा कि यार अगर आपने रेक्टेंगल वाला नहीं बना के सिर्फ एक लाइन ही खींची होगी थी, ट्रेड लाइन वाली, ठीक है, तो आपको लगता है यहाँ से तो ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट अपसाइड जा सकता है, और जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये जितनी भी वीक है, ये वीक को रेक्टेंगल के जोन के अंदर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी मार्केट अप गया तो हो सकता है इतनी बड़ी कोई कैंडल बनी तो ये वीक बनी, ये वीक को रेक्टेंगल के जोन के अंदर लीजिए। अब ये जोन का कितनी गैप होनी चाहिए, लगभग 10 से 15 पॉइंट की जोन के अंदर की गैप होनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर एक टूल है, उससे आप मेजर भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर टूल है, इस टूल को ऐसे लेना और मेजर कर लेना आप। देखो ये 12 पॉइंट का है, 12 पॉइंट का जो एक जोन बनाया मैंने, तो पता चल जाता है आपको कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाके वापस रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप सीधी एक लाइन क्लिक करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे ना, तो कोई भी एक बड़ी कैंडल बनेगी तो आपको लगा ब्रेकआउट हो गया, या तो आप रनिंग कैंडल पे कूदोगे या उसके क्लोजिंग पे कूद जाओगे, उसके बाद मार्केट रिवर्स होकर वहां से गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये जोन बनाते हो और जोन का 10 से 15 पॉइंट का अगर गैप रखते हो तो चांसेस हैं आपके कि मार्केट अगर अपसाइड जा भी रहा है तो आपको एक फेक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि अभी जब तक मेरा इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। क्योंकि होता ये है कि लगभग 10 से 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस आप लोग रखते हो नॉर्मल, और 10 से 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस से नीचे आ जाता है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि आप कभी भी मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल से गिर रहा है उठ रहा है, तो आप ये जो ट्रेड लाइन रहती है ना, इसका यूज करो। मान लीजिए इस टाइप का है, आपने देखा कि यहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा था, मतलब उठा मार्केट फिर गिरा ऊपर, अप ट्रेंड जैसे बनाता है, अप ट्रेंड में आपको पता चलता है मार्केट, यहाँ पर भी जोन ही बनाना है, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट में किस लेवल पर आप में बायर्स बैठे हो, किस लेवल पर सेलर्स बैठे हो, तो कहाँ पर आपको एंट्री लेनी। ये दो टूल है जो बहुत बेस्ट है, बस उसका गैप 10 से 15 पॉइंट का रखना है। कुछ चीजों का आप ध्यान रखोगे तो सबसे बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ भी कर लोगे और एक पूरे प्रॉपर सेटअप के साथ आप ट्रेड लोगे। आई होप आपको इसमें कुछ चीजें समझ आई होगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना। और कोई भी, चाहे आप स्टॉक एनालाइज करो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी किसी का भी चार्ट एनालाइज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं। आपने आज अगर ड्रॉ करा तो कल वर्क करेगा, कल भी वर्क नहीं करा तो परसों वर्क करेगा। आपको कोशिश करना है कि आपके चार्ट में जितना सिंपल सोबर तरीके से आप कुछ चीजें लगा के रखो, उन्हीं पर ट्रस्ट करो, उसी सेटअप पे देखो कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिलीव नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपको दूसरी चीजें भी चेक करना है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना है, वॉल्यूम चेक करना है, आपको कैंडल देखनी है कौन सी कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है, कौन सी कैंडल बनी, देन उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन पर आप ट्रेड लो। डन। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।